हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच आ चुका हूं CHS और प्लस 9th की नवोदय की क्लास लेकर के, है ना, जो कि हमारे बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो अभी 6th 7th 8th में हैं या इस समय करंटली 8th और 7th में गए हैं। बिल्कुल वो भी बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है। रेगुलर जो है टाइमिंग लाइव क्लास की मैं बता दे रहा हूँ आपको। 7 से 8 आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में या लाइव चैट में आप कह सकते हैं कि कितने बजे की क्लासेस होनी चाहिए, जो कि आप प्रॉपर जो है रेगुलर अपना जो है विजिट कर सके चैनल को और रेगुलर अपनी कक्षाओं में शामिल हो सके, है ना। बिल्कुल आप जो भी लिखना हो, जो भी क्वेश्चंस का आंसर देना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। तो CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, एज वी नो दैट। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा संस्थान सेंट्रल हिंदू स्कूल या सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर मतलब एक बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और वहाँ जा कर के लोग बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। लोग दूसरे प्रदेशों से हमारे यहाँ CHS के फॉर्म के थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे करके एडमिशन लेते हैं। एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। तो ये आप ये समझ लीजिए। और 9th की जो नवोदय की एग्ज़ाम और सैनिक स्कूल के लिए है, सिमिलर सिलेबस सेम होता है और पैटर्न बिल्कुल जो है इसी तरह का रहता है। जो भी चेंजेस होंगे उसको मैं बताता रहूँगा, बस आपको जुड़ करके करना है। चलते हैं, ज़्यादा इस टॉपिक पर डिस्कशन बाद में करेंगे और उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, है ना बच्चों। बस आपका सपोर्ट मिले, है ना। डू शेयर, डू कमेंट, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹180। यानी किसी भी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। याद रखिएगा कि किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं वही उसका अंकित मूल्य या CP होता है। याद रखिएगा ये CP उसका किसी भी जो है एक मशीन का CP आपको दिया है 180। इट वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 10%। अब इसको जो है लॉस परसेंट आप इसके लिए दिया गया है, 10% का इसको लॉस हो जाता है ना। 10% का लॉस हो जाता है तो कह रहा है इट्स सेल प्राइस, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो याद रखिए आप जरा इसका सेलिंग प्राइस किस तरह से निकालेंगे। देखिए निकलता कैसे है। मान लीजिए कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, यक्स अगर हम कह दें तो आप उस फार्मूले से निकाल लीजिए कि जो सेलिंग प्राइस होती है वो देखिए किस तरह से निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट है ना, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस और इनटू 100, है ना, इनटू 100 और अपॉन CP हो जाएगा। ऑलरेडी यू हैव CP एंड कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। लॉस परसेंट है 10 और आपका CP कितना है, आपका 180, और यहाँ पर है आपकी वैल्यू x, और यहाँ पर है 180 और यहाँ इनटू है 100। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। देखिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ट्रिक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इससे कुछ भी नहीं करना है, 18 को इधर ले जाइए और x की वैल्यू अभी देखिए किस तरह से एक स्टेप में आती है। यहाँ मैं कहूँ कि सीधे 10x का अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ हो जाएगा 10 × 18, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक स्टेप में 10 से 180 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 1800 हो जाएगा, और 10 से जैसे ही x मल्टीप्लीकेशन होगा 10x हो जाएगा। अब इस x को चूंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है, इसको इधर लाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेजेंगे। 10 में 18 से मल्टीप्लीकेशन होगा 180 आ जाएगा। एक स्टेप में मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1800 और माइनस 180, है ना। एक स्टेप और यहाँ बढ़ा रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको लेस करेंगे, 0 माइनस 0 आपका कितना आ जाएगा, 0, है ना। मे भी आपको केयरफुली आप देख रहे होंगे।
और 10 माइनस 8 इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 2, और उसके बाद 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 है एट द प्लेस ऑफ 1000। और फिर यहाँ जो 10x था ना, 10 इंटू एक्स हम इसको समझते हैं, 10 से इधर मल्टीप्लीकेशन था, इधर डिवीजन हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 162 विल बी योर सेलिंग प्राइस। और अगर जो ऑप्शन आपका इसमें आ रहा है दैट इज योर आंसर। मे बी आपको आसान लगा होगा, बिल्कुल आसान लगा है तो जोरदार एक बार लाइक कर दीजिए बेटा, है ना। बिल्कुल लाइक का सपोर्ट आपका मिलना चाहिए। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप आसानी से नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न को इसी आसान भाषा में बिल्कुल समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन हलवा तरीके से है ना। जब मेरे बच्चों का है जलवा तो हर क्वेश्चन बन जाएगा हलवा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति 10 अंडे 4 रुपए में खरीदता है, और वो इतना चालाक है कि 8 अंडे 4 रुपए, मतलब 4 रुपए 8 अंडे को 4 रुपए में बेच देता, मतलब जितने 10 अंडे 4 रुपए में खरीदता है और 2 अंडे बचा लेता है, और 8 अंडे 10 फिर 4 रुपए में बेच देता है ना। तो कह रहा कि द प्रॉफिट आर लॉस इन द बार्गेनिंग, यानी उसने जो बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा दिया होगा 10 अंडे का, और 8 के बराबर जो है 10 अंडे का मूल्य उसने दिया है, मतलब 10 अंडे 8 अंडे का मूल्य 4 रुपया था, उसने 10 अंडे उतने में ले लिए 4 रुपये में। तो अगर मैं कहूँ कि बताइए कि 10x का प्राइस उसने 4 रुपीज दिया, तो 1 एग का प्राइस कितना होगा। 1 एग के लिए आप बता सकते हैं कि सर 4/10 यानी 0.4 रुपीज जो है उसने जो है एक अंडे को दिया होगा, तो एक अंडे का CP यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा 0.4। क्लियर है। अब चूंकि देखिए, चूंकि उसके बाद क्या किया उसने 8 अंडों को, है ना, 8 अंडों को 4 ही रुपये में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। ऑब्वियस सी बात है ये सेलिंग प्राइस दिया है। तो अगर हम एक अंडे की बात करें तो एक अंडे को उसने यानी कुल मिलाकर के 4/8, अरे भाई मैं ये कहूं कि आप जो है 5 बिस्किट जो है 20 रुपए में खरीदते हैं, तो एक बिस्किट का दाम कितना होगा 20/5 कर देंगे, 5 चौका 20 यानी 4 रुपए। उसी हिसाब से तो मैंने इसको लगाया है। और जब 8 में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 8 5 जा 40, यानी सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो गई 0.05, है ना। आपको दो चीजें मिल गई, कास्ट प्राइस मिल गई, सेलिंग प्राइस मिल गई, और क्रय और विक्रय मूल्य से संबंधित ये सवाल है। तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट, अब देख रहे हैं कि 0.4 में इसको खरीदता है एक अंडे को, और 0.5 में इसको बेच देता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा 0.4 में इसको खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है इसका 0.4, यानी 10x जो है 4 रुपीज में वो क्या कर लेता, परचेज कर लेता, और 8x 4 रुपीज 4 वो सेल कर देता है। तो आपका जो है आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज करना चाहूंगा, इसको इरेज मैं थोड़ा सा कर देना चाहूंगा। देखिए अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। याद रखिए कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है सेलिंग, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का, गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी खरीद मूल्य, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य। देखिए यहां से क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0.4, है ना, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100, और अपान क्या हो जाएगा आपका CP, यानी CP क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी 0.4 है। बस यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, यहाँ से रिड्यूस कर देंगे। देखिए कैसे आएगा आंसर, एक स्टेप में 0.5 में से 0.4 गया 0.1 आ जाएगा। आप सभी को थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी भाई। 0.0000 हो गया, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 हो गया, अपान कितना है 0.4, 1 डिजिट पे डेसिमल कट गया, और यहाँ इंटू 100 है। बिल्कुल 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 इधर गया, 4 पच्चे 20, यानी 25% का उसको प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे। तो प्रॉफिट ही होगा कितने परसेंट का, प्रॉफिट हो जाएगा 25% का। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ABCDE, है ना, तो D तक ही है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर इट, है ना। अंडरस्टैंड।
समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। इसी तरह से शिद्दत से सवाल समझाऊंगा बेटा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। बिल्कुल शानदार सेशन रहने वाला, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, शॉर्ट में बनाएंगे, रेगुलर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक व्यक्ति, अ पेन वॉज बॉट, बाई बॉट बॉट थर्ड फॉर्म है, खरीदा जाता है। यानी एक व्यक्ति ने एक पेन जो है 20 रुपीज में बॉट कर दिया, यानी खरीदा, और उसके बाद कह रहा है एंड व्हाट प्राइस इट मस्ट बी सोल्ड। मान लीजिए वो एक दुकानदार है, तो किस मूल्य पे इसको बेच देगा कि उसको 20% का लाभ हो जाए। हम हमारे पास देखिए क्या है सॉल्यूशन, जब हम करते हैं तो जो चीज हमको दी रहती है उसको लिख लेना चाहिए। वी हैव प्रॉफिट परसेंट 20% और वी हैव कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, यानी हमारा है 20 रुपीज। देखिए प्रॉफिट भी सेम है और कॉस्ट प्राइस भी सेम है लगभग, है ना। तो ये थोड़ा सा ये भी हमेशा ऐसा नहीं आता, तो देखिए इस चीज को, है ना। तो अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट, है ना, टू गेट 20% प्रॉफिट ऑन इट। मतलब अगर हम इस पे 20% का लाभ निकालना चाहें तो कितना हमारा जो हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए ये कह रहा है। तो आप देखिए जरा, यहाँ पर एक फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू SP माइनस CP, है ना, अपान CP इंटू 100, है ना। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ये करूँ, ये 100 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, अदर साइड में डिवीजन हो जाएगा। मैं इस फार्मूले को सिर्फ SP पे फिक्स कर रहा हूँ, SP पे ही फिक्स कर रहा हूँ मैं इस फार्मूले को, सेलिंग प्राइस पे ही फिक्स कर रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस को यहीं छोड़ेंगे, अभी देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ से अगर 100 डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो डिवीजन हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट और अपान 100 हो जाएगा। चूंकि CP यहाँ डिवीजन है, D फॉर डिनोमिनेटर, D फॉर डिवीजन, इधर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन CP, है ना। और इसके बाद जो है आपका बचा इधर SP माइनस CP। चूंकि यहाँ माइनस CP है तो सिर्फ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको CP को इधर भेजना पड़ेगा, और जो कि चूंकि इधर घटा है तो अदर साइड में ये जुड़ जाएगा, आपका प्लस CP हो जाएगा। याद रखिए कि अगर सीधे आपको प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालने का ये डायरेक्ट फार्मूला है, नोट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP और प्लस जो हो जाएगा CP। देखिए निकालते हैं कैसे, सीधे देखिए सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट 20 है भैया, 20 लिख दिए, 100 अपान कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, 100 अपान कर दिए, इंटू CP कर दिए भैया 20, आपका ये भी है। देखिए 0 से 0, 0 से 0, ये हो गए हीरो। अब देखिए बच गया आपका प्लस CP, यानी प्लस आपका 20 जो है आपका 20 क्या है। देखिए ट्रिक यही है, आपको शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले को पुट करना है। 2 दूनी 4, 20 4 24, यानी आपका सेलिंग प्राइस आ गया सीधे 24 रुपीज। क्लियर है? क्लियर है? एक बिल्कुल छोटे से स्टेप में आपका आंसर आ गया। आई होप बिल्कुल शानदार सेशन रहने वाला है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जमीनी स्तर पर, एकदम बिल्कुल बेसिक से हायर ले जाऊंगा, बिल्कुल छोटे स्तर से स्टार्ट करूंगा। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाऊंगा बेटे, भरोसा रखो। बिल्कुल जहां भी बैठे हो आराम से बैठ करके कंसंट्रेशन के साथ हल करिए, आंसर दीजिए। नहीं आ रहा है फिर से वीडियो को बैक करके या जो है पॉज करके नोट डाउन करिए, सुनिए ध्यान से बातों को। बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, है ना। अगले इसको नोट करिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आज छोटे से 5 क्वेश्चन का इंट्रो वीडियो एक तरीके से समझ लीजिए। इस तरह के क्लासेस को अगर सपोर्ट मिला बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल आएगी आपकी। सपोर्ट पर ही ये क्लास चल रही है, सपोर्ट मिलता रहेगा, क्लासेस आपकी आती रहेंगी। बस चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक फल विक्रेता 60 संतरे खरीदता है। अ फ्रूट सेलर परचेज्ड 60 ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेज इन 10 रुपीज।
मतलब 60 संतरे तो खरीदता है, लेकिन उसने दाम कैसे तय किया कि भैया तुम्हारे 12 संतरों का मैं 10 रुपया दूंगा। यहाँ रुपीस है, इस चीज को जान लेना। और ये है ऑरेंजेस, ये भी चीज जान लेना। 12 संतरे खरीदा 10 रुपए का, तो भाई खरीद रहा है तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब एक संतरा कितने का खरीदेगा? 10/12 रुपए का। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इससे पहले भी बताया। अब 60 जो है ऑरेंजेस कितने का खरीदेगा? तो 10/12 एक संतरे का दाम, तो 60 संतरे का दाम, उसमें 60 से गुणा करेंगे, 12 कम 12, 12 पचे 60, 10 पचे 50, यानी 10 5 जा 50। यानी उस जो है कुल 60 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो आ गया आपका 50 रुपीज। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर वो क्या करता है कि आपका अब जो है अब उनको बेचता है, तो बेचने में वो क्या करता है कि 10 संतरे देता और 12 रुपया ले लेता भैया। यहाँ ऑरेंज इतना दिया और रुपीस दिया इतना। अब एक संतरे का कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं 12/10 सर। और मैं कहूँ 60 संतरे का उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12/10 इंटू 60 हो जाएगा। 10 एक कम 10 छक्का 60, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, और इसके बाद 12 6 जा 72। उसका आ गया सेलिंग प्राइस। क्या आ गया उसका? सेलिंग प्राइस आपका आ गया। विक्रय मूल्य यानी 10 संतरे 12 रुपए, 10 संतरे 12 रुपए में दे रहा है और 12 संतरे 10 रुपए में वो खरीद लिया है ना। तो आपको सेलिंग प्राइस मिल गया 72 और 50 रुपीज में 60 संतरे खरीदा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। और जब आपको प्रॉफिट निकालना रहेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, यानी 72 माइनस 50। सीधे सीधे बच्चे जानते हैं 50 और 22, 50 एंड 22 विल बी 72, तो 22 विल बी योर आंसर। और हमको क्या निकालना था? प्रॉफिट। हम प्रॉफिट हमको मिला, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर कौन सा? 22.00 से कंफ्यूज मत होना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न समझा दे रहे हैं, तब तक आप नोट करते रहिए, है ना। जरा मैं इधर आ जा रहा हूँ, ये प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल नोट करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। लिखा है कि ए शॉपकीपर बॉट अ वॉच फॉर ₹280, यानी एक दुकानदार एक घड़ी 280 रुपए में खरीदता है एंड सोल्ड इट फॉर ₹315, और इसे 315 रुपए में बेच देता है। व्हाट विल बी हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका प्रॉफिट परसेंट बता रहा हूं, पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार शॉपकीपर बॉट अ वॉच, एक घड़ी खरीदता है 280 रुपए में। भाई सस्ते में लाएगा, महंगे में बेचेगा, वही काम कर रहा भैया। कह रहा एंड सोल्ड इट फॉर ₹350। देख लो भैया कितना पैसा लेते हैं सब, 280 में लाते हैं, 315 में चिपकाते हैं, है ना। तो यानी सीधे सीधे 20 इधर 15 उधर, 35 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं। थोड़ा कंसेशन करवा के लिया करो लोग। अब इसके बाद कह रहा व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो उसने कितना लाभ लिया और उसका क्या प्रतिशत होगा। तो आप जानते हैं कि आपको क्या क्या मिला। पहले गिवन आप लिख लीजिए, आपको गिवन क्या क्या है। सेलिंग प्राइस पता है और कास्ट प्राइस पता है। सेलिंग प्राइस कितना है भैया? वो 315 रुपए में बेचता है, 315 रुपीज में, और खरीदता है घड़ी को कितने में? घड़ी को खरीदता है वो खरीद कर बेचने के लिए लेके आता है 280 रुपए में, यानी 280 रुपीज में। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ पहले ये तो बताइए। प्रॉफिट परसेंट बाद में निकालिएगा, प्रॉफिट बताइए। 315 में से अगर हम 280 घटाए, अभी मैंने बताया कि 35 रुपए का ये प्रॉफिट ले रहा है, लाभ ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 35 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस लिखिए, बिल्कुल अभी यस लिखिए, तुरंत की तुरंत, है ना। अब इसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कह रहा है, तो होता है क्या? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। हमको देखिए सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, अगर हमने प्रॉफिट पता कर लिया तो प्रॉफिट इंटू सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 आपका जो है फार्मूला है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है? 35,
और CP आपका कितना है 280, आप जानते ही हैं। और इसके बाद जो है इंटू 100 हम करना है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 4 अब 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 है ना, और 2 5 जा 10 यहाँ हो जाएगा है ना। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 आपका हो जाएगा पंचम 25, 5 5 जा 25/2। इसको हम जो है अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो देखिए कितना हो जाएगा 25, 2 12 हम 24 और 1 25/2 या 2 12 जा 24 125, या हम इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 यहाँ बच गया, ऊपर लिख देंगे अपान जो है 2, यानी इतना परसेंट उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो कि हमारा कौन सा आंसर है, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट इतने का होगा। अब कैसे मिक्स फ्रैक्शन को आपको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवीजन करते हैं। 2 1 जा 2, लेस करेंगे, कैंसिल हुआ, 5 नोट डाउन कर लेंगे और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 है ना। ये क्लियर है, सब बच्चों को आता होगा। ये देखिए न्यूमरेटर होता है, ये होल होता है और ये होता है भैया, ये भैया होल होता है, यानी ये आपका जो हो जाता है डिनोमिनेटर। डी फॉर डी, देखो डिवाइजर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर होता है। तो देखिए डिनोमिनेटर आपका 2 है, न्यूमरेटर आपका रिमाइंडर ही न्यूमरेटर होता है 1 है, और आपका जो होल होता है कोसेंट जो होता है, कोसेंट यहाँ पर आपका होल बन जाता है, तो होल 12 होल 1/2% या 25/2% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैसा लगा, बिल्कुल इस कमेंट को लिखने के लिए बिल्कुल नेक्स्ट डे से मैं आपकी कमेंट भी लूँगा बेटा। रेगुलर क्लासेस, लाइव मीटअप, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए बस इतना ही है ना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो बिल्कुल अपनी सिमिलर जो बच्चे हैं जिनको आपको लगता है कि इस तरह की क्लासेस उनके लिए यूजफुल हो सकती हैं, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।